नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, गुजराती भाषा में और गुजराती में हमारी यही चैनल एमआर पटेल के द्वारा अलग अलग प्रकार के वीडियो इसी चैनल पर रखे जाते हैं। और ये दूसरा एक प्रयोग कि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी है, जो हिंदी प्रथम भाषा को पढ़ते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित हिंदी प्रथम भाषा जो क्षितिज है, क्षितिज भाग 2, इसकी कविताएं जो कक्षा 10 में हिंदी आती है, उसकी सभी कविताएं यही चैनल पर रखी जाएगी। आज से हम यही चैनल पर हिंदी की सभी कविताओं को रखेंगे। हिंदी की कविताएं हैं, हिंदी का व्याकरण है, साथ में हिंदी लेखन विभाग है, उसकी पूर्ति भी यही चैनल पर होगी। दोस्तों, आपका जो कक्षा 10 का पेपर है बोर्ड का, वो 5 अलग अलग विभागों में आएगा। आने वाले दिनों में उसकी समझौती मैं आपको दूंगा, लेकिन आज हम आपके पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तक है जो क्षितिज भाग 2 है, और उसकी पहली जो कविता है सूरदास के पद, उस सूरदास के पद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। यही वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। और अभी आप पहली बार है तो यही चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितनी वीडियो है वह सभी वीडियो आप तक पहुंचे, व्याकरण अच्छी तरह से आप लोग समझे, और आने वाली बोर्ड की परीक्षा है, उस बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आप लोग प्राप्त कर सके। और इसीलिए जुड़े रहे। यही वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको अंत में लाइक करें, अपने बाकी के जो दोस्त है उन दोस्तों को शेयर करें। पहली जो कविता है जो सूरदास द्वारा रचित है, सूरदास का परिचय आप काफी समय से पहले से जब पढ़ते हैं तब से सूरदास की बातों को आप जानते हैं। सूरदास के बारे में हम थोड़ा समझे तो सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था, और सूरदास के जन्म के बारे में अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं। और पहली एक मान्यता ऐसी है कि सूरदास का जन्म मथुरा के निकट हुआ था, जो रेणुका क्षेत्र है, जिनको रुणकता भी कहते हैं, और वहां पर हुआ था। दूसरी मान्यता ऐसी है कि उनका जन्म दिल्ली के पास सिही नाम में माना जाता है। दोनों मान्यताएं हैं जो भी है, लेकिन सूरदास जी के बारे में, सूरदास जी ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य अष्टसाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गहू घाट है, उस पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ था। यही परिचय है सूरदास जी का। और वही सूरदास जी की 3 प्रमुख ग्रंथ है, सूरसागर है, साहित्य लहरी है, और सूर सारावली है। और उसमें सूरसागर ये सर्वाधिक लोकप्रिय है। सूरदास जी की जो कविताएं हैं वो उस कविताओं में उन्होंने भक्ति के साथ साथ श्रृंगार और वात्सल्य का भी बेजोड़ वर्णन किया हुआ है। सूरदास जी की जो कविताएं है वो सब कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हुई है, और ब्रज भाषा में लिखी हुई यही कविताएं, पहली कविता उनके जो पद है उस पद का परिचय हम प्राप्त करें। तो इससे पहले जो हम ये जो कविता है वो सूर सागर के भ्रमर गीत से ली गई है। भ्रमर गीत एक ऐसा गीत है कि जिसमें सूरदास जी ने कृष्ण गोकुल को छोड़ के जब मथुरा में गए थे, और मथुरा में जाने के बाद वापस गोकुल में नहीं आए हैं, गोकुल में उनकी विरहिणी जो गोपियां हैं, उस गोपियों को संदेश देने के लिए अपने परम मित्र उद्धव जी को वहां पर भेजते हैं। और उद्धव जी एक ऐसे हैं कि निर्गुण ब्रह्म और योग के ज्ञानी हैं, जबकि यहाँ पर जो गोपियां है जो प्रेम की चाहत है, और ऐसी प्रेम की चाहत वाली गोपियों को योग का संदेश देने के लिए आते हैं। तो ऐसी स्थिति में गोपियां उद्धव जी को व्यंग करती है, उद्धव जी को कैसे कहती है, उद्धव जी के साथ उनकी बातचीत कैसे होती है, उसका पूरा वर्णन इस पद में दिया गया है। भ्रमर गीत में सूरदास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। कृष्ण से विरहित रही हुई जो गोपियां हैं, वही गोपियां इतनी विरहणीय थी कि उद्धव जी आकर उनको कहते हैं कि कृष्ण का नाम आप लीजिए, आप क्यों चिंता करते हो। तो उसी ने बहुत अच्छी बात की है, उधो मन नाही 10-20 एक हुदो सो गयो श्याम संग, अब को आराधेश। हमारा एक ही मन था, आप जो कृष्ण के साथ चला गया, अब हमारा पास दूसरा मन नहीं है। 10-20 मन किसी के पास होते नहीं है कि उनकी बातों को उनका ध्यान करे।
ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें उद्धव को सुना देती है गोपियां। उसका वर्णन यही पद में है, उसको हम समझने का प्रयत्न करें और अंत में उसमें से पूछे जाने वाले जो प्रश्न है उस प्रश्न की भी चर्चा हम करेंगे, इसलिए इसके साथ जुड़े रहे। पहला पद है कि उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। उद्धव जी से गोपियां यहाँ कहती है, ताना मारती है और ताना मारते हुए कहती है उदो तुम हो अति बड़भागी। यहाँ बड़भागी समानार्थी शब्द है। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान। हे उदो, उदो है ना उद्धव जी, हे उद्धव जी तुम कैसे बड़भागी हो, तुम कैसे भाग्यवान हो। भाग्यवान अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ताना मारते हुए कहती है कि तुम कैसे भाग्यवान हो कि अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। यानी कि अपरस यानी अलिप्त रहे है, स्नेह स्नेह यानी प्रेम, तगा यानी धागा, प्रेम के धागे से अलिप्त रहे हुए हैं। कृष्ण के साथ रहे, कृष्ण प्रेम से जुड़े हुए, उनके साथ रहते हुए भी आप अलिप्त है उनसे। नाहिन मन अनुरागी, और आपका मन भी उसमें हुआ नहीं है, प्रेम से चलित आप नहीं है। उनके कृष्ण के साथ रहते हुए भी तनिक भी उनके साथ जुड़े हुए नहीं है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। इसके लिए गोपियां है उद्धव जी को उदाहरण दाकर कहती है कि पुरैनी पात यानी कमल का पत्ता जो पानी के अंदर रहता है, पानी के ऊपर तैरता है, उसका उदाहरण यहाँ पर गोपियां देती है कि पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैन पात है, कमल का पत्ता है, पानी के भीतर रहता है, पानी के बीच में रहता है। तारस देह न दागी, दागी यानी धब्बा, एक दाग भी, फिर भी उसके ऊपर पानी का एक दाग भी रहता नहीं है, एक धब्बा भी नहीं रहता है। उनके साथ रहते हुए कमल का पत्ता पानी के साथ है, पानी के भीतर रहता है, फिर भी उसके ऊपर पानी रहता नहीं है, पानी ठहरता नहीं है। वैसे कृष्ण के साथ प्रेम उनके साथ है, फिर भी उद्धव जी आप कृष्ण के साथ रहे हैं, फिर भी अपरस रहत यानी अलिप्त रहे, प्रेम से आप अलिप्त रहे हैं। दूसरा उदाहरण यहाँ पर गोपियां देती है, ज्यों जल माही तेल की घाघरी, बूंद न ताको लागी। यहाँ पानी की घघरी का उदाहरण यहाँ पर गोपियां देती है। ज्यों जल माह यानी कि जैसे पानी के अंदर जो पानी की भरी घघरी होती है, इसके पर तेल लगा हुआ है और तेल लगी हुई पानी की घघरी है, और वही घघरी जब पानी में डुबो और पानी में डुबो के उसको बाहर निकालो तो पानी की एक बूंद भी उस घघरी पर रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तेल लगा हुआ है। एक पानी भरने की घघरी होती है, उस घघरी घट है, उसको आप बाहर की तरफ पानी तेल लगा दो और तेल लगाने के बाद पानी में डुबोगे और बाहर निकालोगे तो एक बूंद भी उस घघरी पर रहता नहीं है। वैसे आप है प्रेम की भाषा जानने वाले जो कृष्ण है उनके साथ रहे हुए, फिर भी एक प्रेम की सामान्य बूंद भी आपके अंदर आई नहीं है। उसका वर्णन यहाँ उदाहरण के द्वारा गोपियां कहती है कि जो जल माह तेल की घाघरी, जैसे तेल लगी हुई पानी भरने की घघरी है, बूंद न ताको लागी, उसमें एक छोटा सा बूंद भी पानी का लगता नहीं है। वैसे आप रहे हैं उनके साथ, कृष्ण के रहे, तो भी प्रेम की भाषा को आप समझे नहीं है। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। बहुत अच्छी बात यहाँ पर गोपियां उद्धव जी को कह देती है, उद्धव जी से कहती है प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, प्रेम की नदी है आपके पास, तो कृष्ण है आपके पास, कृष्ण आपके पास है, यानी मतलब कि प्रेम की नदी बहती है आपके पास से, फिर भी प्रीति नदी में पांव न बोरियो, यानी अपना पांव तक आपने डुबोया नहीं है। दृष्टि न रूप परागी, और ऐसी स्थिति में तुम कृष्ण एक सौंदर्य पर, कृष्ण के किसी भी सौंदर्य पर आप मुग्ध नहीं हुए हैं। दृष्टि, आपकी दृष्टि भी उसके रूप पर पड़ी नहीं है, परागी यानी मुग्ध होना, आप मुग्ध नहीं हुए, कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुए आप। उनके आपके पास से ही नदी बहती है, प्रेम रूपी नदी बहती है, प्रेम से भरे हुए कृष्ण है, फिर भी आपने अपना पैर तक उसमें डुबोया नहीं है। सूरदास अबला हम भूरी, गुर चौटी जो पागी। और अंत में सूरदास जी गोपियों के द्वारा उद्धव जी को कहलवाती है, उद्धव जी से कहती है कि सूरदास अबला हम भोरी, अबला, अबला यानी नारी,
और भोरी यानी भोली, भोली बाली जिसको कहते हैं। सूरदास कवि ने अपना नाम यहां पर लिया है, सूरदास। अबला हम भोरी गुड़ चौटी जो पागी, गुड़ चौटी जो प्यागी, यानी जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटी हुई रहती है, उसके साथ चिपक जाती है, वैसे कृष्ण के सौंदर्य में ऐसे उलझ गई है जैसे चींटी गुड़ के साथ आकर्षित हो जाती है। उसी तरह हम अबला है, हे उद्धव, हम तो अबला है, नारी है, और वो भी कैसी भोली बाली है कि कृष्ण का सौंदर्य हमारे मन में इतना भा गया है कि कृष्ण के सौंदर्य में हम ऐसे उलझ गई है कि जैसे गुड़ कहीं पे पड़ा हुआ है और गुड़ के साथ चींटी जैसे चिपक जाती है, चींटी जैसे उसके साथ आकर्षित होकर लिपट जाती है, चींटी टूट जाती है। आपने देखा होगा गुड़ कहीं पे पड़ा है तो इसके पर चींटियां कैसे लग जाती है, उसको खींचोगे तो वो टूट जाएगी लेकिन गुड़ को नहीं छोड़ेगी। उसी तरह हम भोली बाली है, हम कृष्ण के सौंदर्य में ऐसे उलझ गई है, कृष्ण के सौंदर्य में, कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी हो गई है कि हम जैसे चींटियां गुड़ के साथ चिपकी रहती है, वैसे ही गुड़ समान कृष्ण के प्रेम में हम चिपकी हुई है, हम वहां से अलग नहीं हो सकती। वैसी बातें यहाँ पर पहले पद में सूरदास जी ने उद्धव को गोपियों का जो संदेश, उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आए हैं, तो गोपियां सामने से क्या कहती इसका वर्णन उसमें किया है। और यही पद में से प्रश्नोत्तर गोपियां किसे बड़भागी कहती है, तो हमने देखा कि गोपियां उद्धव को बड़भागी कहती है। गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने में व्यंग किस तरह का है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तो गोपियां व्यंग करते हुए कहती है कि उद्धव तुम कैसे बड़भागी हो कि कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम बंधन से वंचित रहे हो। गोपियां ने अपनी तुलना किससे की है, तो गोपियां ने अपनी तुलना गुड़ से चिपकी हुई चींटियां से की है। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है, ऐसा प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। यहाँ प्रीति नदी ऐसा लिखा है, तो प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। आगे आने वाले दिनों में हम जब व्याकरण सीखेंगे तो व्याकरण में भी अलंकार है, छंद है, समास है, आगे की बातें हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अलंकार रूपक अलंकार है। दूसरा पद है, दूसरा पद भी बहुत अच्छा है कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए झाई कौन पे उधो, नाही परत कही। यहाँ पर जो गोपियां है और वही गोपियां उद्धव से अपनी व्यथा कह रही है, और अपनी व्यथा कह रही है, वह कहती है कि वे अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करना चाहती है, परंतु मन की बात मन में रह जाती है। मन की मन ही मांझ रही, मांझ यानी मैं, मन की बातें मन में ही रह जाती है। कहिए जाई कौन पे उदो नाही परत नहीं, यानी वे किसी के सामने कह नहीं पाती। हम अपने मन की जो बातें हैं उस मन की बातों कहिए जाई कौन पे उदो, किसको जाकर वो कहे, ना ही परत कही। हम किसी को, यही बातें हैं हमारे मन की बातें यानी प्रेम की बातें, कृष्ण के साथ उनका प्रेम कितना लगा हुआ, यही बातें हैं और यही बातों को कहना चाहती है, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, किसी के साथ अपना मन हल्का नहीं कर सकती, किसी को कह नहीं सकती, किसी के सामने वो कह नहीं सकती। आगे यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं, अवधि अधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब तक हम तन मन से बिथा यानी व्यथा, तन मन से इस व्यथा को, इस पीड़ा को, इस दुख को सहती आई है। क्यों सहती आई है कि अवधि अधार आस आवन की। यहाँ पर कहते हैं अवधि, अवधि यानी समय, आधार यानी आधार, आवन यानी आगमन, यानी कि कृष्ण के आगमन की राह देखते थे हम, कृष्ण के लौटने की मन में आशा थी, उनके आने की अवधि को अपने जीने का आधार बना के हम मन और तन से व्यथा को सहती थी। लेकिन अब परिस्थिति क्या है कि अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिनी विरह दही। लेकिन अब ये विरह की व्यथा है, उस व्यथा को अब हम सह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लेकिन अब कृष्ण के स्थान पर तुम्हारा यानी उद्धव जी आपका योग संदेश को सुनकर विरह वेदना और बढ़ गई है। क्योंकि हमने पहले ऐसा रखा था कि कृष्ण आएंगे और हमारे जो व्यथा है उस व्यथा को, उसका निराकरण करेंगे, और इसके लिए हमने
अपने तन और मन में इस पीड़ाओं को सहा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कृष्ण आएंगे आएंगे। लेकिन अब क्या हुआ, अब इन जोग संदेश सुनी सुधी, अब तो कृष्ण नहीं आए, कृष्ण का प्रेम नहीं आया, लेकिन कृष्ण का ये जोग संदेश आया, जोग यानी योग संदेश आया और उद्धव के द्वारा आया। अब बिरहिनी बिरह दही यानी वियोग में जीने वाली, बिरहिनी वियोग में जीने वाली, और बिरह दही यानी कि विरह के आग में जलने वाली हमारी जो वेदनाएं हैं, इस वेदनाएं अब अचानक बढ़ गई है। क्योंकि पहले एक अपेक्षा थी, आशा थी कि वो आएंगे आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, इनकी जगह योग का संदेश आया और उद्धव के द्वारा आया। इसीलिए हमारा उनका जो विरह है और विरह की वेदना है, विरह की पीड़ा है, वही पीड़ा अब बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जित ही ते उतते धार बही। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहते हैं कि हमें जिनके अपनी रक्षा का सहारा मानते थे, जिसे हम पुकार सकते थे, अब उसी की ओर से योग की धारा बहने लगी है। चाहती हुती गुहारी, गुहारी यानी रक्षा को, जिसको हम पुकार करे, बुलाए, और पुकारने से जो कहते हैं ना गुहार करना, गुहार करने से वो रक्षा के लिए पुकारना, रक्षा के लिए किसी को हम बोले और हमारे पास रक्षा करने के लिए आए। चाहती हुती गुहारी जित ही, जिसके पास से रक्षा की हम गुहार करते थे, जिसके पास रक्षा की अपेक्षाएं थी, उतते धार बही। उतते यानी कि उनके पास से, धार यानी योग, उनके पास से अब योग की धारा बहने लगी। दोस्तों समझ सकते हो कि जिसके पास अपेक्षा थी, जिनको रक्षा के लिए हम बुला सके, बुलाए और जो आ सके, ऐसे व्यक्ति के पास से उनके आने की बजाय यहाँ पर योग की धारा बहने लगी। जिनके पास हम पुकार सके और पुकारने से वो आएगा, ऐसा था, जिसके वो आया नहीं और योग की धारा बहने लगी उद्धव के द्वारा। उद्धव आया और उद्धव ने योग की भाषा को समझाने का प्रयत्न किया, अर्थात योग का संदेश आया। और इसीलिए कहती है सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। बहुत अच्छी बात अंत में यहाँ पर गोपियां कहती है कि अब हे उद्धव, प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले में प्रेम ही दिया जाए। यहाँ पर है ना मर्यादा, एक मर्यादा है कि हम जैसा जिनको दे वैसा ही सामने वो दे, ऐसी अपेक्षाएं होती है, एक मर्यादा है। हम अच्छा किसी के साथ करें तो सामने वाला भी अच्छा बर्ताव हमारे साथ करे, ऐसी मांग हर एक की होती है। तो यहाँ पर कहते हैं अब धीर धर ही क्यों, अब धैर्य रहता नहीं है, अब धैर्य नहीं रहेगा, धीर अब धीरज नहीं रहेगी, क्योंकि मर्यादा न रही, मर्यादा ही नहीं रही। कौन सी मर्यादा की यहाँ पर गोपियां बात करती है कि प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले में प्रेम ही दिया जाए। परंतु यहाँ पर कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, हमारे साथ कपट किया है। कैसा कपट किया है कि उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है, इसीलिए उन्होंने छल किया। अब हम कैसे धैर्य धारण करें, क्योंकि हमने प्रेम की भाषा को दिया, सामने से योग की भाषा आई, यानी कि उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है और इसीलिए अब हम धैर्य धारण कर सकते नहीं है। ऐसा बहुत ही अच्छा वर्णन यहाँ पर गोपियों की जो व्यथा है, अपनी मन की व्यथाओं का वर्णन दूसरे पद में यहाँ पर सूरदास जी ने किया। उसके प्रश्नोत्तर छोटे 1-2 मिनट में हम समझ ले। मन की मन ही मांझ रही का आशय स्पष्ट कीजिए। तो मन ही मांझ रही का आशय कि गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष प्रकट नहीं कर पाई थी। गोपियों की विरह वेदना क्यों बढ़ गई, तो हम समझ सकते हैं कि गोपियों को आशा थी कि प्रेम के बदले में प्रेम का संदेश मिलेगा, लेकिन क्या हुआ कि उद्धव द्वारा योग संदेश मिला, तो उनका जो विरह है, उनकी जो पीड़ा है, और वही पीड़ा और बढ़ गई है। गोपियां धैर्य क्यों नहीं धारण करना चाहती, तो वही बात है कि कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया, इसलिए गोपियां धैर्य धारण करना नहीं चाहती है। बहुत ही सुंदर उनकी मनोस्थिति का वर्णन किया है। तीसरा जो पद है इसको हम समझे कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। यहाँ पर कहते हैं कि हमारे हरि यानी कृष्ण के लिए कहते हैं कि हमारे जो हरि है वो हारिल की लकड़ी की तरह,
हारिल दोस्तों एक ऐसा पंछी है, ऐसा पक्षी है कि जो अपने पैरों में हमेशा के लिए एक लकड़ी को पकड़ के रहता है। जहां जाता है, बैठता है, उठता है, सोता है, तो वही लकड़ी को अपने पैरों के द्वारा वो पकड़ के रखता है। गोपियां उद्धव से कहती है कि कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की तरह है, हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है कि जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी के लिए जो लकड़ी है उस लकड़ी को पकड़ के ही रखता है, वैसे हमारे लिए कृष्ण भी वही हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है जिन्हें हम छोड़ सकते नहीं है। जैसे हारिल पक्षी अपने पैरों में कोई लकड़ी को पकड़ता है या कोई तिनके को पकड़ के रखता है और उसे किसी स्थिति में नहीं छोड़ता, ठीक उसी तरह हम भी कृष्ण को छोड़ने में असमर्थ है, कृष्ण को छोड़ नहीं सकते। कृष्ण हमारे जीवन के आधार है। उसका वर्णन यहाँ पर कहते हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। और हमने कैसे उसको पकड़ा है? मन से, कर्म से, वचन से, हर एक प्रकार से, अपने मन में भी, कर्म में भी, क्रियाओं में भी, हर एक वचनों में भी हमने नंद नंदन और नंद नंदन उर यानी नंदन के नंद को उर में अपने हृदय में यही दृढ़ करके पकड़ा है। जैसे हारिल पक्षी अपने पास लकड़ी को पकड़ के रखता है, वैसी तरह हमने भी कृष्ण को अपने पास रखा है, अपने हृदय में रखा है। नंद नंदन यानी नंदन के पुत्र को, नंदन के नंद को हमने पकड़ा है, जैसे हारिल पक्षी पकड़ता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्ह कान्ह जकरी, जकरी यानी रटना, रटते रहना। जागत सोवत जागती अवस्था में, सोवत अवस्था जागृत अवस्था में, सोवत अवस्था में, दिवस निशी, निशी यहाँ समानार्थी शब्द है, निशी का मतलब होता है रात। यहाँ जागते स्थिति में, सोते हुए, स्वप्नों में, दिन में, रात में हम कान्ह कान्ह जकरी यानी हम कृष्ण कृष्ण रटती रहती है। हर एक स्थिति में कृष्ण हमारे जीवन के आधार है, इसीलिए हम अपने कृष्ण को मन, कर्म, वचन में अपने हृदय में बसाए हुए हैं। सोते, जागते या सपने में, दिन में, रात में हमारा मन कृष्ण की रट लगाए रहता है। और इसीलिए उद्धव जी से गोपियां कहती है कि सुनत जोग लागता है ऐसी जो करुई ककरी। हे उद्धव जी, ऐसी स्थिति में तुम्हारा यह योग संदेश है हमें कड़वी ककरी के समान लग रहा है। देखो, बहुत ज्ञान मार्गी जो उद्धव जी है उसको प्रेम मार्गी गोपियां कैसा संदेश देती है। एक तरफ से दोस्तों उद्धव जब कृष्ण के पास थे तो उनको अपने योग मार्ग का, ज्ञान मार्ग का अभिमान भी था। कृष्ण को यही ज्ञान मार्ग है, केवल ज्ञान मार्ग ही सर्वोत्तम है, यही बात को खंडन तो करना ही था। और इसीलिए तो उद्धव जी को वहां पर भेजा था कि आप प्रेम मार्ग कितना बड़ा है उसकी बातों को आप समझे, उस बातों को ध्यान में ले। और इसीलिए गोपियों को गोपियों के पास उद्धव जी को भेजा था। और इसीलिए यहाँ पर गोपियां उद्धव जी को कहती है कि हम जागत सोवत दिन रात हमेशा कृष्ण कृष्ण और कृष्ण में हमारा मन पिरोए हुए है। और इसीलिए तुम्हारा यह योग का संदेश है हमारे लिए कड़वी ककड़ी की तरह है। कड़वी ककड़ी मुंह में डालोगे तो तुरंत थूक दोगे, आप बाहर फेंक दोगे, क्योंकि स्वाद में अच्छी नहीं है, कड़वी है। और वैसी कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है आपका योग का संदेश, जिसके प्रति हमें कोई रुचि नहीं है। आप चाहे कुछ भी बातें योग की करो, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे लिए तो प्रेम मार्ग ही बहुत बड़ा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। और हमारे लिए तो योग साधना एक ऐसा रोग है, यहाँ पर कहते हैं व्याधि, सूतो व्याधि, व्याधि यानी एक प्रकार की पीड़ा, एक प्रकार का रोग। सूतो व्याधि हमको ले आए, आप ऐसी व्याधि को लेकर आए, ऐसे रोग को लेकर आए हमारे लिए। तो ये योग साधना की आप बात कर रहे हैं, वही योग साधना एक ऐसा रोग है कि जिसके बारे में हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हमने कभी न देखा है, न कभी सुना है, और न कभी उसको हमने भोगा है। यानी कि आप योग की बातों को लेकर आए हैं, लेकिन हम कृष्ण के प्रति प्रेम के दीवाने हैं, प्रेम की भाषा को समझने वाले हैं, और योग की बातों को आप लेकर आए हैं हमारे पास। तो हमारे लिए तो ये योग की बातें ऐसी है, कड़वी ककड़ी की तरह है।
और ये आप योग की बातों को लेकर आए, ये योग का एक ऐसा रोग है जिसको हमने कभी नहीं देखा है, नहीं सुना है, न हमने कभी उसको भोगा है, और ऐसा रोग है। तो यहाँ पर यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। तो आप ये योगी की बातों को लेकर उद्धव जी आए हैं, तो यही बात आप किसको सुनाओगे? तो कहते हैं आप ऐसे लोगों को इसका ज्ञान बांटिए जिनका मन चक्री की तरह घूमता है। यहां पर अंत में कहते हैं यह तो सुर तिन्हीं यानी उनको ले सौंपे, उनको सौंपो जिनके मन चक्री, चक्री यानी चक्राव में रहता है, जिनका मन जो स्थिर नहीं है, ऐसा थोड़े समय के लिए इधर है उधर है वहां है यहाँ है, किसी एक बात को दृढ़ता से पकड़े हुए नहीं है, ऐसे लोग जिसको कहते हैं चक्री की तरह है, गोल गोल घूमने वाले, एक जगह स्थिर नहीं है। ऐसे आप योग की बातें हैं उस बातों को हमारे पर कहोगे तो कोई कारण कोई परिणाम आने वाला नहीं है। आप ऐसे लोगों को जाकर बांटिए कि जिनका मन अस्थिर है, स्थिर नहीं है, चक्री की तरह गोल गोल घूमता है, ऐसे लोगों को जाकर ये बातों को सुनाइए। और यही बातें यहाँ गोपियां उद्धव जी को ये तीसरे पद में कहती है। ये तीसरे पद में पूछे जाने वाले वर्ड में प्रश्नोत्तर ऐसे है कि गोपियां अपनी तुलना किस पक्ष से करती है? तो हारिल पक्ष से करती है। हारिल पक्ष की विशेषता क्या है दोस्तों? कि हारिल पक्षी अपने पैरों में कोई लकड़ी या छोटा सा तिनका पकड़े रहता है और उसे कोई भी स्थिति में छोड़ता नहीं है, सोते समय भी कभी उसको छोड़ता नहीं है। वो पंछी लकड़ी को अपने पैरों में पकड़ के ही रखता है। गोपियां दिन रात किसकी रट लगाए रहती है? तो कृष्ण की रट लगाए रहती है। गोपियों को योग संदेश कैसा लगता है? कि ये प्रश्न भी कई बार आता है, बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कई बार ये पूछा जाता है कि गोपियां को योग संदेश कैसा लगता है? गोपियों को योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। जिसके मन चक्री में क्या भाव है? ऐसा प्रश्न भी कई बार आता है कि जिनके मन चक्री, इसमें क्या भाव है? तो जिनके मन चक्री का आशय ऐसा है कि उन लोगों से कि जिनका मन चंचल है, जो प्रेम में स्थिर नहीं है, दृढ़ नहीं है, घूमता रहता है चक्री की तरह, ऐसे लोगों के लिए प्रयोजित ये शब्द है। तो इसी तरह ये तीन पद सूरदास जी के, चौथा जो पद है और चौथा पद में यहां पर गोपियां भ्रमर के माध्यम से उद्धव से कहती है कि आप तो पहले ज्ञानी थे और अब तो आपके गुरु जो है कृष्ण है, गुरु कृष्ण के लिए कहा गया है, उसके पास से आप शिक्षा प्राप्त करके आए हैं। और कैसा है इसका वर्णन इसमें है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। यहाँ पर उद्धव जी से गोपियां कहती है कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ आए थे तब छल कपट वगैरह उनके पास नहीं था, लेकिन हमारे साथ प्रेम की बातों को कहकर गए वहां पर, और वहां से प्रेम के बदले में प्रेम नहीं भेजा, बल्कि प्रेम के बदले में योग साधना की, ज्ञान की बातों को लेकर उद्धव जी को यहाँ पर भेजा। यानी हरि है राजनीति पढ़िया है, आपका जो हरि है कृष्ण है, तो कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यहाँ पर कहते हैं मधुकर, मधुकर शब्द का मधुकर समानार्थी शब्द है, उसका अर्थ होता है भौरा। यहाँ भौरे के माध्यम से वो गोपियां कहती है कि वे राजनीति में पूरी तरह निपुण हो गए हैं। कौन? कृष्ण। समुझी बात कहत समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। यहाँ गुरु ग्रंथ, गुरु का ग्रंथ पढ़कर आप आए। यहाँ गुरु शब्द भगवान कृष्ण के लिए प्रयोजित हुआ है, क्योंकि उद्धव जी कृष्ण के पास रहे हुए, कृष्ण के पास से आए हैं और उद्धव जी को कहते हैं कि आपके गुरु कौन? यानी कृष्ण। इस बात को यहाँ पर कहती है कि आपके योग संदेश को सुनकर हम पहले ही समझ गई थी। समुझी बात कहत मधुकर, मधुकर पहले से हम यही बातों को समझ गई थी, परंतु अब तो पूर्ण विश्वास हो गया, क्योंकि आपने योग की बातों को कहा है, इसलिए कि आप पूर्ण राजनीति को पढ़कर आए हैं, कृष्ण के पास रह कर आए हैं, कृष्ण पूर्ण निपुण है राजनीति में, और यही बातों को आप समझकर यहाँ पर आई है। समुझी बात कहत, पहले से हम इस बातों को समझ गए थे। हे मधुकर, हे भौरा, भौरा यहाँ पर उद्धव के लिए प्रयोजित है। भौरा कहकर उद्धव को कहती है, भौरा के माध्यम से, भ्रमर के माध्यम से उद्धव को गोपियां कहती है कि आपकी बातों से पहले ही हम बात को समझ गए थे, परंतु अब तो पूर्ण विश्वास हो गया है। हे उद्धव, तुम पहले ही चतुर थे, एक अति चतुर होते पहले ही, यानी कि पहले से ही आप चतुर तो थे ही, अब तो अपने गुरु श्री कृष्ण से ग्रंथ भी पढ़कर आए हो। पहले से चतुर थे उद्धव, आप ज्ञानी थे, वो बातों तो हम जानते हैं, पूरा जग जानता है कि उद्धव ज्ञानी है,
पहले से चतुर थे, लेकिन अब स्थिति कैसी है? आप तो अपने गुरु के पास ग्रंथ को पढ़कर आया है। देखो, एक गांव में रहने वाली गोपियां एक बड़े विद्वान जिसको हम कहते हैं, ऐसे उद्धव जी को, ज्ञान मार्गी जो उद्धव है, ज्ञान की बातों को, योग की बातों को लेकर आने वाले उद्धव जी को कैसे ताना मारती है, कैसे कहती है, सब पाए एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। और अब पहले से चतुर तो थे ही, और अब गुरु अपने कृष्ण के पास से यह बातों को पढ़कर आए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, यानी उनकी बुद्धि कितनी विशाल है कि इसका अनुमान तो इसी बात से मिल गया है कि वह कैसा है कि योग साधना करने का संदेश आप भेज रहे, अर्थात कि सिद्धि, अर्थात यह सिद्ध हो गया है कि वह बुद्धिमान नहीं है। यहां पर देखो, बुद्धिमान कहकर ताना मारती है, व्यंग करती है कि आप जो युवतियां है, उस युवतियों को योग साधना, उनको युवतियों को देना कोई उचित बात नहीं है। फिर भी योग की बातों को लेकर कृष्ण ने हमारे पास भेजा है, और इसीलिए कहते हैं कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, उदो भले लोग परो के पर हित डोलत धाये। यहाँ पर आगे कहती है गोपियां कि यह सिद्ध हो गया है कि वह बुद्धिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी युवती के लिए योग साधना उचित नहीं है, फिर भी आपने योग की बातों को लेकर यहां पर भेजा है। उदो भले लोग आगे के, कहते हैं कि उद्धव जी, एक बात आपसे हम कहे कि उदो भले लोग आगे के, आगे यानी पहले के लोग बहुत भले थे, बहुत अच्छे थे। क्यों? परहित डोलत दाय, डोलत यानी घूमते फिरते रहते थे, डोलते रहते थे, घूमते थे, फिरते रहते थे। किस लिए? परहित, दूसरों के हित के लिए घूमते रहते हैं। हे उद्धव, पुराने जमाने के लोग कितने भले थे, जो दूसरों का भला चाहते थे, और इसीलिए परहित के लिए, दूसरों के हित के लिए वो घूमते रहते थे। लेकिन अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू होते चुराए। और आजकल की स्थिति कैसी है कि आजकल के सज्जन लोग तो दूसरों को दुख देने और सताने के लिए यहां तक दौड़े चले आए हैं। यहां पर उद्धव को ताना मारते कहते हैं कि पहले के लोग अच्छे थे, जो अच्छाई के लिए, परहित के लिए घूमते रहते थे, लेकिन अब की बात एक ऐसी है कि दूसरों को सताने के लिए, क्योंकि दुखी दे रहे हैं ना उद्धव को भेजकर, क्योंकि वो प्रेम की दीवानी, प्रेम की भाषा जानने वाली गोपियों के पास योग का संदेश लेकर भेजा है। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ावे। यहाँ पर आपुन, आपुन यानी स्वयं, और यहाँ अनीति, अनीति यानी अन्याय। हम तो केवल इतना ही जानती है, गोपियां यहाँ पर कहती है कि हम तो केवल इतना ही जानती है कि हमारे मन को कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था, उसे हम पुनः प्राप्त करना चाहते थे, पुनः प्राप्त कर ले। हमें तो इस बात से बड़ा आश्चर्य है। कौन सा आश्चर्य है? कि जो कृष्ण दूसरों को अन्याय से रोकते थे, वो खुद अन्याय के रास्ते पर चल पड़े हैं। ते क्यों अनीति करे, ते क्यों अनीति करे, वो कृष्ण क्यों अनीति कर रहे हैं? आपुन जे यानी स्वयं जो अनीति छुड़ाए, दूसरों को अनीति से छुड़ाने वाले थे, दूसरों को अनीति से दूर रखने वाले, अन्याय के रास्ते पर जो चलते थे उसको दूर करने वाले कृष्ण खुद यही अन्याय के रास्ते पर, अनीति के रास्ते पर क्यों चलने लगे? हमें तो आश्चर्य हो रहा है। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजान जाहि सताए। यहाँ पर राज धर्म क्या होता है वो गोपियां सिखाती है उद्धव को। यहाँ पर कहते हैं कि वह योग साधना का संदेश भेजकर हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रेम की बातों को समझने वाली है। उसको राज धर्म नहीं भूलना चाहिए। किसको नहीं भूलना चाहिए? कृष्ण को राज धर्म नहीं भूलना चाहिए। इस बातों को अंतिम पंक्तियों में कहती है, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजान जाहि सताए। राज धर्म यही होता है कि प्रजा को न सताकर उसकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए। प्रजा को सताना नहीं चाहिए। हम प्रजा है उनकी, वो हमारे राजा है, और हमें नहीं सताना चाहिए। हमारे साथ अच्छी तरह से सताए बिना, दुख दिए बिना हमारा पालन करना चाहिए।
हमारा संवर्धन करना चाहिए, और यही बात उन्होंने नहीं की है, यानी कि राजधर्म। देखो यहाँ पर गोपियां गांव में रहने वाली कृष्ण को राजनीति समझाती है, राजधर्म समझाती है कि राजधर्म क्या है। यही बातों को यहाँ पर उद्धव के द्वारा भौरे को माध्यम बनाकर यहाँ पर गोपियां कहती है। ये जो अंतिम चौथा पद है उसमें उसके प्रश्न उत्तर है कि अब गुरु ग्रंथ पढ़ाई में क्या व्यंग है। ऐसा प्रश्न आता है कि अब गुरु ग्रंथ पढ़ाई में क्या व्यंग है। तो इसमें उद्धव के प्रति व्यंग यही है कि गोपियां कहती है कि तुम पहले से ही चतुर तो थे ही, और अब राजनीति पढ़े हुए कृष्ण जैसे राजनीतिज्ञ से के पास सीखे हुए हो। यानी अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है, पहले तो चतुर थे ही, अब अपने गुरु कृष्ण के पास से राजनीति की बातों को सीख कर आए लगते हैं। पहले के लोग किस प्रकार के थे? तो पहले के लोग सज्जन थे, जो दूसरों की भलाई के लिए भागे चले आते थे, दूसरों की भलाई के लिए ही हमेशा दौड़ते रहते थे। सूर की गोपियां के अनुसार राजधर्म क्या है? जो अंतिम पद में, अंतिम पंक्तियों में यहाँ पर सुखदास जी ने लिखा है कि सूर की गोपियों के अनुसार प्रजा को सताए बिना उसकी हमेशा भलाई का ध्यान रखना चाहिए, यही राजधर्म है। और यही छोटे प्रश्नों के साथ साथ 2 या 3 पंक्तियों में प्रश्न भी इसमें से पूछे जा सकते हैं, उसके भी उत्तर हम लिखे। इस पूरी जो कविता है उस कविता को 1 बार 2 बार आप देखें, और देखने के बाद जो इसमें से निकलने वाले प्रश्न है अपनी नोटबुक बनाए और नोटबुक में यही प्रश्नों को लिखे और प्रश्नों को याद करें। मुझे विश्वास है कि यही कविता आप समझ गए होंगे, और यही कविता में से आने वाले जो प्रश्न है उस प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से आप लिख पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आने वाले दिनों में दूसरी कविता और व्याकरण के वीडियो और लेखन विभाग है, क्योंकि आपके पेपर में अलग अलग 5 सेक्शन है। वो कैसे सेक्शन है आने वाले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, आप बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, लेकिन अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और अच्छे नंबर आप लाएंगे। आपको यही वीडियो अच्छा लगा है तो यही वीडियो को आप लाइक करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो वीडियो है, आने वाले ग्रामर के वीडियो है, आने वाले लेखन की वीडियो है, वही आप तक पहुंच सके। हर सप्ताह में 1 बार आपको यही वीडियो हिंदी क्षितिज भाग 2 में से हम देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। नमस्कार।